बेकरार हूँ तैबा की हाज़री के लिए। पर आ जाए, ये मुझे हुक्म था। अब मुझे सीधे सीधे इस महफिल का आगाज करना है। दोस्तों, आज के इस महफिल के खूबसूरत सदारत फरमाने वाली एक अजीम शख्सियत वलीदपुर की मोहतरमुल मकाम इज्जत माब जनाब मोहम्मद अहमद साहब उर्फ अली साबिक चेयरमैन नगर पंचायत वलीदपुर, आज के इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमाने वाली शख्सियत मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब वलीदपुरी, मुशायरे के कन्वीनर जनाब अब्दुल रहमान साहब मोबाइल वाले, इसी तरीके से मेरी आंखों के सामने एक नौजवान कम उम्र का जनाब शाहिद जमाल, जिनकी आवाज पर मैं हाजिर आया। शाहिद जमाल, तो मेरी मोहब्बत को सलाम करता हूं कि ऐसे दौर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम सजाए जाते हैं, लेकिन तमाम प्रोग्रामों से कटकर बारगाह रिसालत में नजराने अकीदत की महफिल तुमने सजाई है। वाकई तुमने ये साबित कर दिया है कि वलीदपुर में हमें एक अजीम प्रोग्राम सजाना है, और तुमने ये कह दिया है कि आइए वलीदपुर की सरजमीन पे एक ऐसी महफिल सजाएं जहां दूध में नहाई हुई चांदनी शर्माने लगे, जहां तमन्नाओं के गुलाब खिलने लगे, आरज़ुओं के कमल मुस्कुराने लगे। आइए हजरात, बिला तमहीद मैं मेहमानों के नाम लेता रहूंगा। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर आनंद कुमार साहब मौजूद हैं, इस प्रोग्राम को शुरू कर दिया जाए। आइए प्रोग्राम को शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले चाहता हूं कि उस खुदाए वहदहु ला शरीक लहू के कलाम मुक़द्दस से इस महफिल का खूबसूरत आगाज किया जाए। इसके लिए मैं आपके तैयार की एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत जनाब हाफिज व कारी मौलाना अबू जैद साहब कासमी, उस्ताद मदरसा रहमानिया वलीदपुरी से मेरी गुजारिश है कि खुदा की रोशन किताब लेकर मिटाओ दुनिया की जुल्मतों को, खुदा की रोशन किताब लेकर मिटाओ दुनिया की जुल्मतों को, बढ़ाओ ईमान का उजाला जमाना तालिब है रोशनी का। जनाब कारी अबू सैद साहब आज के इस खूबसूरत महफिल के आगाज के लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله